एक तरफ जहां इसराइल ने ईरान से बदला लेने का इशारा दिया है, वहीं दूसरी तरफ इजरायली हुकूमत पर आलमी दबाव भी बढ़ता जा रहा है। कई ममालिक ने इस मामले में तहम्मुल बरतने के लिए कहा है। बाइडेन इंतजामिया ने इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को सब्र रखने के लिए कहा है। अमेरिका कहना है कि वो ईरान के साथ कशीदगी नहीं बढ़ाना चाहता है। ईरान के हमले के बाद अमेरिका की तरफ से ये रद्द-ए-अमल सामने आया है। अमेरिकी प्रेस सेक्रेटरी पेट राइडर का कहना है कि दाखिला सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ने अपने इजरायली हममनसब से इस ताल्लुक में बातचीत की है। वहीं इराकी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शिया अल सुदानी ने भी वेस्ट एशिया में सब्र से काम लेने की अपील की है। और इधर सूडान के एक वफ्द ने पूरे वाशिंगटन में अफसरान से मुलाकात की, जिसमें बाइडेन और दाखिला सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन भी शामिल थे। दूसरी जानिब ब्रिटिश वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनक ने कहा कि वेस्ट एशिया में बढ़ते तशद्दुद से बचने के लिए सभी फरीक को सब्र दिखाना होगा। जबकि फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि पेरिस इजराइल को समझाने की कोशिश करेगा कि उन्हें तनाज़े को बढ़ाकर जवाब नहीं देना चाहिए। वहीं चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी और उनके ईरानी हममनसब हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने इजराइल और ईरान के बीच कशीदगी के ताल्लुक से फ़ोन पर बातचीत की। अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा कि ईरान तहम्मुल बरतने को तैयार है और उसका हालात को और बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है। वांग ने यह भी कहा कि चीन ईरान के साथ राब्ते में रहना चाहता है और मुश्तरका तौर से फ़लस्तीन के मुस्तकिल हल को तरजीह देता है। वहीं अमेरिका एक मुआहदे पर काम कर रहा है, जिसमें कम से कम 6 हफ्ते तक चलने वाली जंगबंदी की इजाज़त दी जाएगी और गाज़ा में ज़्यादा मदद की कोशिशों को बढ़ाया जाएगा। अमेरिकी महकमा दाखिला के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा है कि इस हवाले से बातचीत लगातार जारी है और कशीदगी को कम करने की कोशिश भी यहाँ पर की जाएगी। इजराइल एक अहम पेशरफ्त करता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है, लेकिन हमास इसमें रुकावट पैदा कर रहा है। मुआहदे के तहत गाज़ा में लड़ाई को लेकर कहा गया है कि गाज़ा में लड़ाई रुक जाएगी और बंधकों को रिहा कर दिया जाएगा। इस दौरान गाज़ा में जंगी मुखालफत कर रहे फ़लस्तीनी हामियों ने सैन फ्रांसिस्को में गोल्डन गेट ब्रिज को बंद कर दिया। 6 लेन वाले सस्पेंशन ब्रिज पर ट्रैफिक जाम हो गया और कई एहतजाजियों ने खुद को गाड़ियों के साथ बांध लिया और इस दौरान तकरीबन 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया और कई को हिरासत में लिया गया। वहीं अब इजराइल क्या करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। एक तरफ उसके सभी साथी ममालिक सब्र रखने की अपील कर रहे हैं। ईरान कह रहा है कि उसने अपना टारगेट हासिल कर लिया है, तो दूसरी तरफ कशीदगी को बढ़ाना नहीं चाहता है। लेकिन वहीं अमेरिका, जिसमें ईरान की मिसाइलों को नाकाम करने में इजराइल की मदद की, उसका कहना है कि वो कोई नई जंग नहीं चाहता है। और इस ताज़ा कशीदगी से किसका फ़ायदा हुआ है और क्या इजराइल ईरान का जवाब ना देने की वार्निंग पर ध्यान देगा या तेल अवीव की सरकार आगे क्या करने का मंसूबा बना रही है? इतने सारे सवाल हैं जिनका कोई जवाब नहीं है। इजराइल पहले से ही ईरानी हमले के लिए तैयार था। ईरान की तरफ से हमला होते ही सभी वेस्ट ममालिक इजराइल की मदद के लिए दौड़ पड़े। ईरान ने इस हमले के साथ अपनी ताकत का भी मुजाहरा किया। इजराइल की हिमायत में अमेरिका सबसे बड़ा खिलाड़ी है, तो ऐसे में सवाल ये है कि अब क्या होगा। ईरान और इजराइल के बीच जंग हुई तो नतीजे तबाह करने वाले हो सकते हैं। दोनों ममालिक के पास ताकतवर फौज है और दोनों का टकराव काफ़ी तबाहकुन साबित हो सकता है। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल के जखीरे इजराइल के शहरों को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं। वहीं इजराइल की एयरफोर्स दुनिया की सबसे ताकतवर फौज में से एक है और ईरान के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा सकती है। इसके अलावा इस तरह की जंग से मुमकिन तौर पर सभी ताकतें मुतासिर होंगी, जिससे वेस्ट एशिया का एक बड़ा हिस्सा भी गैर मुस्तहकम हो जाएगा।